नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी सक्सेस इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप नए लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, नए लोगों से आप रिश्ते बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाला बिजनेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग हारते हैं वो हारते हैं कॉन्टैक्ट्स नहीं होने की वजह से, क्योंकि जो जान पहचान के कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आप जान पहचान के शायद 500, 1000 या बहुत ज़्यादा 2000 लोगों को जानते हैं, लेकिन जो अनजान लोगों की संख्या है, जो अजनबी लोगों की संख्या है, वो करोड़ों में है। अगर हम ये कला सीख जाएं कि किसी भी अजनबी इंसान से हम अपना रिश्ता बना सकें और उसको अपना पोटेंशियल कस्टमर बना सकें या उसको अपना बिजनेस पार्टनर बना सकें, तो हमारी सफलता दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस कला को बोलते हैं आर्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग मीन्स फाइंड आउट द पोटेंशियल कस्टमर एंड पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर। ये एक ऐसी कला है जिसको जानने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्टिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नए लोगों से संपर्क बनाना है। ये दिमाग में रखिए। एक सर्वे के मुताबिक कोई भी इंसान दिन भर में कम से कम 6 नए लोगों से मिलता है। दिन भर में 6 नए लोगों से। वो अलग बात है कि हो सकता है आज तक आपकी नज़र इनके ऊपर नहीं पड़ी हो। जब आप रेलवे स्टेशन में खड़े होते हैं तो वहाँ आपके आसपास लोग होते हैं। जब आप किसी ट्रेन में बैठे होते हैं तो वहाँ भी आपके अगल बगल कुछ लोग बैठे होते हैं। आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी आपके साथ लोग होते हैं। आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप अपना रिलेशन बना सकते हैं। आप किसी जिम में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। कहने का मतलब, ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ जब आप रहिए तो आज के बाद ये नज़र रखिए कि आपको उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सर्वे के हिसाब से कम 6 नए लोग तो मिलते हैं। आज के बाद हमें कोशिश ये करनी है कि हमें दिन भर में कम से कम 2 कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। आज के बाद जब भी आप बाहर निकलिए घर के, तो इस बात पे नज़र रखिए कि आपके आसपास जो लोग मिलते हैं उनमें से कुछ लोगों से आपको परिचय करना है, दोस्ती करनी है। और प्रॉस्पेक्टिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉस्पेक्टिंग है, वो है कॉन्टैक्ट नंबर लेना। बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना नहीं, बिजनेस दिखाना नहीं, प्लान प्रेजेंटेशन देना नहीं, प्रोडक्ट देना नहीं। ऐसा नहीं कि आप घर से बाहर निकलो और जब आप रेलवे स्टेशन में जाओ तो वहाँ लोगों को अपने कंपनी का प्रोडक्ट देना शुरू कर दो। ऐसा नहीं। पहला उद्देश्य है लोगों से रिश्ते बनाना, पहला उद्देश्य है लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर लेना। जब आप प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, वो है हेजिटेशन, संकोच। नए लोगों से बात करने में हमें संकोच लगता है। मैंने तो ये तक देखा है कि नए लोगों से बात करने में सिर्फ संकोच नहीं, कई लोगों को डर भी लगता है। हमें ऐसा लगता है नए लोग कैसे व्यवहार करेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा तो इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे। आपको जो ये हिचक लगता है, जो संकोच लगता है, अगर आपको इसको अपने अंदर से हटाना है। हमारी पर्सनालिटी में 7% रोल हमारे शब्दों का होता है और 93% रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है, हमारे जेस्चर का होता है, पोस्चर का होता है। यानी जैसा हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर की जो थॉट प्रोसेस है उस पर कंट्रोल करिए। इसमें मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि आप किसी से परिचय करने जा रहे हैं, दोस्त बनाने जा रहे हैं, ना कि माल बेचने जा रहे हैं। अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूं तो यहां पर जब किसी इंसान से रिश्ता अच्छा हो जाता है तो हम उसकी बात पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। दोस्त बनाइए, पार्टनर वो अपने आप बन जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो है बातचीत की शुरुआत करना। ये एक डेंजर जोन है। सबसे मुश्किल काम है बातचीत की शुरुआत करना। तो बातचीत की शुरुआत करने का कुछ बहाना ढूंढिए। आपके सामने कोई ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, आप बहुत देर से एक दूसरे को ताकते हुए बैठे रहते हैं और बहुत देर तक बात नहीं करते। जितनी देर तक आप बात नहीं करोगे उतना मुश्किल होता जाएगा बात करना। तो जब कोई इंसान आपसे मिलता है, हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखिए, लेकिन इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्माइल हल्की सी होनी चाहिए और बहुत मैनेज्ड होनी चाहिए, ऑकवर्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका गलत मैसेज भी जा सकता है। तो एक हल्की सी स्माइल के साथ किसी व्यक्ति से मिलिए और बातचीत की शुरुआत करने की कोशिश करिए। आप ट्रेन में गए और वहाँ पर पहले पे 4 लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे हल्के से स्माइल के साथ हेलो बोल सकते हैं। आप वहाँ पर बैठिए और उनसे पूछ लीजिए आप कहाँ तक जा रहे हैं। अभी आप कहाँ तक जा रहे हैं, एक बात की शुरुआत करना हो गया।
बात शुरू हो गई तो फिर आगे की बातचीत हो सकती है। वो भी बदले में पूछ सकते हैं आप कहाँ तक जा रहे हैं। आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी इंसान से आगे बढ़कर मिलिए और उनको हेलो बोलिए, अपना नाम बताइए और उनसे बोलिए सर क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से हैं, या मैम क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से हैं। इस तरह से परिचय की शुरुआत करिए और बहुत ही कंफर्टेबल स्टेज में रहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए, खासकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। ये भावनाएं मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग इसमें लगे रहते हैं कि कैसे कोई इंसान जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। लोग अपना समय अपने हिसाब से लेंगे, लोग अपने बिजनेस का निर्णय अपने हिसाब से लेंगे, आपकी हड़बड़ी के हिसाब से नहीं लेंगे। ऑब्जेक्टिव याद रखना, दोस्त बनाना है, कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। एक और विशेष बात का ध्यान रखिए, अपनी बातचीत पे नियंत्रण रखिए। जब भी किसी नए इंसान से आप दोस्ती करिए, ऐसी किसी भी बातचीत से बचिए जिसमें कोई तर्क वितर्क हो सकता है, जिसमें कोई वाद विवाद हो सकता है। कोई कह रहा है कि ये पार्टी ज़्यादा अच्छी है तो आप उससे लड़िए मत कि आपकी ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये पार्टी अच्छी है। अगर किसी इंसान से पहली ही मुलाकात में आप तर्क वितर्क कर लिए, डिस्कशन की जगह बहस होना शुरू हो गई, तो हो सकता है वो इंसान आपसे परिचय रखने में कंफर्टेबल महसूस ना करे। तो इन बातों में या तो आप न्यूट्रल रहिए, या तो आप कुछ मत बोलिए, या बेटर है कि आप एक ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जो उसको अपोज ना करे। पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर्स पे बातचीत ना करें तो यह ज्यादा अच्छा होगा। अपने एटीट्यूड पे नियंत्रण रखिए। ऐसा ना लगे कि आप उससे कुछ लेने जा रहे हैं या कुछ मांगने जा रहे हैं या उसको आप कोई परेशान करने जा रहे हैं। हेल्दी बातचीत करिए, अपने जेस्चर पोस्चर को मेंटेन करते हुए बात करिए। और एक विशेष बात ध्यान रखिए, कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा लास्ट में मांगिए। किसी इंसान से बातचीत हुई और तुरंत कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मांगना है, पहले बातचीत करिए, थोड़ा उससे रिलेशन बिल्ड करिए। वो कहाँ से है, आप कहाँ से हैं, ऐसी कई बातें निकलना शुरू हो जाएंगी जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी इंसान ने बताया मैं उस शहर से हूं, तो उस शहर के बारे में कुछ ऐसी बात आप करिए जो उनको सुन के अच्छी लगे और उनको एक कनेक्शन महसूस हो आपके साथ कि हाँ, ये इंसान भी, इसकी और मेरी पसंद मिलती है, या इनको भी वो शहर पसंद है जो मुझे पसंद है। ऐसा कुछ भी कनेक्शन आप ढूंढिए। वो कनेक्शन मिलने से इंसान को अपनापन महसूस होता है और वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने में प्रॉब्लम महसूस नहीं करता। एक और विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि अपने एक्साइटमेंट पे कंट्रोल करो, क्योंकि अगर आप ये सोच के किसी से मिल रहे हो कि इनको हमको अपने बिजनेस में लेके आना है, तो कई बार हम एक्साइटमेंट में या नर्वस होके हम उन्हें अपने बिजनेस के बारे में कुछ बात करने लगते हैं। उस इंसान को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उनसे कोई बिजनेस की चर्चा करने वाले हैं। और एक और विशेष बात, जब भी आप बातचीत करेंगे तो उनसे लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर मांगिए और इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि हर आदमी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा, हर आदमी आपसे परिचय करना नहीं चाहेगा। कई बार आप बातचीत की शुरुआत करेंगे लेकिन वो इंसान आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है उनका मूड खराब है, या हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो किसी नए इंसान से बातचीत करने में कंफर्टेबल नहीं है, या कई लोगों का नेचर भी होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा अपरिचित लोगों से बातचीत नहीं करते। तो अगर आपको उनसे बातचीत करने में ये समझ में आ जाए कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उनको परेशान मत करिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो आजकल का समय है उससे अच्छा समय जीवन में कभी भी नहीं था। रीज़न ये है कि आज सोशल मीडिया अपने पीक में है। आज आप किसी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कई सारे ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आप उनसे कनेक्शन में रह सकते हैं। आप अपनी अपडेट उनको भेज सकते हैं, उनकी अपडेट आप ले सकते हैं। ये सारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आप उनसे संपर्क में रहें। कुछ दिन तक आप उनसे संपर्क बनाकर रखिए, फिर सही समय आने पर उन्हें बिजनेस के लिए अप्रोच करिए और वो अप्रोच में हो सकता है कि कल वो इंसान आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए, और ये भी हो सकता है कल वो इंसान करोड़ों का टर्नओवर आपके टीम में क्रिएट करे। आज के बाद इस बात पर नजर रखिए कि किन के साथ आप रिलेशन बना सकते हैं, किन को अपना फ्यूचर पार्टनर बना सकते हैं, किन को अपना पोटेंशियल कस्टमर बना सकते हैं। मैं